नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल वेट महेंद्र बड़ौदा और मैं स्वागत करता हूं आपका महेंद्र बड़ौदा। बात करते हैं कि एक वेटरनरी कंपाउंडर कैसे बने। बहुत से युवाओं का, बच्चों का ये सवाल था कि हम एक वेटरनरी कंपाउंडर किस प्रकार से बने और एक वेटरनरी के फील्ड के अंदर हम किस प्रकार से अपना भविष्य बढ़ाएं। तो इसके लिए छोटे से वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। तो वेटरनरी कंपाउंडर बनने के लिए जो डिप्लोमा प्रोग्राम है, द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा प्रोग्राम है, वो राजवास के द्वारा चलाया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंस, इसके द्वारा द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जिसे बोलेंगे AHDP एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम। इस डिप्लोमा प्रोग्राम के तहत आपको द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा प्रोग्राम का कोर्स है, उसके द्वारा आपको एक वेटरनरी कंपाउंडर का डिप्लोमा प्राप्त होता है। इसकी सारी जो तमाम जानकारियां हैं वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं कि किस प्रकार से आप सारी जो फॉर्मेलिटीज है उनको पूर्ण करते हुए किस प्रकार से एक वेटरनरी कंपाउंडर बन सकते हैं। पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता कि ये जो वेटरनरी कंपाउंडर डिप्लोमा का जो कोर्स है, उस कोर्स को करने के लिए, उस फॉर्म को भरने के लिए अपने को कौन सी शैक्षणिक योग्यताएं होनी आवश्यक है। 10+2 10वीं प्लस 12वीं और 12वीं कक्षा के अंदर एग्रीकल्चर और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्टों में से कोई सी भी एक सब्जेक्ट से आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। आपको जो 12वीं उत्तीर्ण की है वो या तो एग्रीकल्चर से होनी चाहिए या फिर बायोलॉजी से होनी चाहिए। मैथमेटिक्स वाला और आर्ट्स वाला और कॉमर्स वाला यह डिप्लोमा प्रोग्राम नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको या तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से 12वीं उत्तीर्ण करनी पड़ेगी या फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट से आपको 12वीं उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं आयु की कि कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितनी आयु होनी चाहिए। तो कम से कम जो आयु है वो है 17 वर्ष। कितने वर्ष? 17 वर्ष, और वो भी 31 दिसंबर तक। हर वर्ष जिस वर्ष में भी आप इस डिप्लोमा प्रोग्राम का कोर्स है उसका फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म भरोगे, उस वर्ष में जैसे 2022 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, जो भी है, हर वर्ष की 31 दिसंबर तक आपकी जो एज है वो 17 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितनी एज लिमिट है इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो वो है 28 वर्ष। कितने वर्ष? 28 वर्ष। 28+5 और 28+10, मतलब अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरीज है, वर्ग है, उनको अलग अलग छूट दी गई है। लड़कियों को अलग अलग वर्ग में 5 वर्ष की छूट है और लड़कों को अलग अलग वर्ग में 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो कुल मिला के 28+10 38 वर्ष और लड़कियों के लिए 28+5 वर्ष की जो है इसमें एज लिमिट रखी गई है। फिर बात करते हैं आवेदन शुल्क कि हम इस डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए जो फॉर्म भरेंगे उसके अंदर अपने को कितने रुपए लगने वाले हैं। तो वो लगेंगे आपके 1500 रुपए। कितने रुपए? 1500 रुपए आपके लगने वाले हैं। और इस डिप्लोमा प्रोग्राम का कोर्स है, इसका फॉर्म भरने के लिए आपको जो साइट है वो है राजवास की साइट है www.rajwas.org। इस साइट पर जाकर आप किसी भी ई मित्र से अपना फॉर्म फिल करवा सकते हो। और हर वर्ष इस डिप्लोमा प्रोग्राम का जो कोर्स है, इसकी जो फॉर्म आते हैं वो सितंबर से अक्टूबर के मध्य आते, या तो सितंबर माह में आते हैं या फिर अक्टूबर माह में आते। इसका जो नोटिफिकेशन है वो अपने को प्राप्त हो जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं फॉर्म भरने के बाद में अपने को उस फॉर्म के अंदर अपनी शिक्षण संस्थान का चयन करना पड़ता है कि हमें कौन सी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो आपको 20 कॉलेजें उसमें फिल करनी पड़ती है। फिर आपको परसेंटेज बेस के आधार पर उस जो कॉलेजें आपने फिल की है उन कॉलेजों में से कोई सी भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है। कॉलेज अलॉट होने के बाद में जो टोटल कॉलेजों की बात करते हैं वो है 4+99। 4 जो कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और जो 99 जो कॉलेज है वो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है। 2023 के अनुसार
शिक्षण संस्थानों की संख्या कम ज्यादा होती रहती है। किसी शिक्षण संस्थान वो बंद है या फिर और कोई नया शिक्षण संस्थान खुल जाता है तो उसकी संख्या और बढ़ जाती है। और प्रत्येक शिक्षण संस्थान में 50 से 100 सीटें हैं वो इसमें आरक्षित होती है। फिर बात करते हैं शिक्षण शुल्क भी। हमें जो कॉलेज प्राप्त हुई है, कॉलेज अलॉट हुई है, उस कॉलेज की फीस कितनी होने वाली। अलग अलग कॉलेजों की जो फीस है वो अलग अलग है। ऑलमोस्ट मान के चलो 45,000 से 85,000 रुपए के मध्य आपकी जो फीस है वो रहने वाली है। फिर बात करते हैं कि कॉलेज अलॉट होने के बाद में परसेंटेज बेस के आधार पर आपकी 12th की जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपकी जो कॉलेज अलॉट होगी, काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग होने के बाद में आपको अपनी कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाना पड़ेगा। अमुक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे इकट्ठे करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको अमुक तारीख जो भी आपके अलॉटमेंट लेटर के अंदर तारीख दी गई है उस तारीख पर आपको वहां पर अपने कॉलेज संस्थान के अंदर उपस्थित होना पड़ेगा। उपस्थित होने के बाद में आपको उस कॉलेज के अंदर परमानेंट एडमिशन मिल जाता है। और एडमिशन मिलने के बाद में ये जो डिप्लोमा प्रोग्राम का जो कोर्स है वो है पूरे 2 वर्ष का। 2 वर्ष के अंदर आपके 4 सेमेस्टर और प्रत्येक वर्ष फर्स्ट ईयर की मेन एग्जाम और सेकंड ईयर का मेन एग्जाम, कुल मिला के 2 मेन एग्जाम्स आपके लगने वाले हैं और 4 सेमेस्टर आपके लगने वाले। ये सारे कंप्लीट करने के बाद में अंतिम जो रूप है, अंतिम रूप अपने को मिलने वाला है एक LSI। पहले जो इस पोस्ट का नाम था, देखो अपने कोर्स का नाम है AHDP एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम। और अपनी जो पोस्ट है, जो पोस्ट अपने को मिलने वाली है सारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद में वो है LSI। पहले था ये LS लाइव स्टॉक असिस्टेंट और प्रेजेंट टाइम में इसका नाम चेंज करने के बाद में इसको बढ़ा दिया गया है LSI लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, पशुधन निरीक्षक। इस प्रकार से ये सारी चीजों से आप इस सारी प्रोसेस से गुजरकर एक अच्छे पशु कंपाउंडर बन सकते हैं तथा अपने आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ही बढ़िया उज्जवल कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।